हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस शाह एंड आज है हमारी इस एलन की नोट सीरीज़ का डे 11 एंड आज जो मेडिसिन हम पढ़ने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है एलुमिना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस एलन की नोट सीरीज़ के अंदर क्या करते हैं, मेडिसिन को पढ़ते हैं एलन की नोट से, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको इस सीरीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपनी एलन की नोट अपने साथ रखनी होती है एंड जो मैं बोलता जाऊँ आपको अपनी एलन की नोट में एज इट इज़ मार्क करते हुए चलना है, या फिर आप मेरी तरह ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे एलुमिना का कॉमन नेम। तो एलुमिना का कॉमन नेम होता है प्योर क्ले। ठीक है, तो एलुमिना का कॉमन नेम क्या है? प्योर क्ले, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप अपनी एलन की नोट में सबसे पहले देखेंगे ना, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला पॉइंट दे रखा है ना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है? क्योंकि एलुमिना को आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एलुमिना को हम क्या कहते हैं? एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज़। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज़ हम किस मेडिसिन को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए एलुमिना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये अडेप्टेड होती है टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेस, राइट। तो इसीलिए इसको हम एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज़ भी कहते हैं। इसके बाद अगर आप एलुमिना का सेकेंड पॉइंट देखेंगे ना, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कंस्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है लिखा हुआ है? कंस्टिट्यूशन डेफिशिएंट, कंस्टिट्यूशंस डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। तो ये जो डेफिशिएंट ऑफ इन एनिमल हीट है ना, इसको अच्छे से सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर है? एलुमिना के अंदर है। और किस किस मेडिसिन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है या इससे मिलती जुलती चीज़ें, तो वो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम कैलकेरिया कार्प से। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में कैलकेरिया कार्प खोलेंगे तो कैलकेरिया कार्प में क्या लिखा हुआ है? कोल्डनेस या तो जनरल होगा या तो ऑफ सिंगल पार्ट्स जैसे हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट एंड लेग्स, और एवर्जन होता है इसे भी कोल्ड ओपन एयर से। गोज राइट थ्रू हर, सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड किसके अंदर है? हमारा कैलकेरिया कार्प के अंदर है। इसके बाद अगर हम इसे सिलीशा से कंपेयर करें, तो अगर अपनी एलन की नोट में अगर आप सिलीशा खोलेंगे तो सिलीशा में लिखा हुआ है वांट ऑफ वाइटल हीट। देखो यहाँ पर जो एलुमिना है, एलुमिना के अंदर क्या लिखा हुआ है? डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। क्या लिखा हुआ है? डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। सिलीशा में क्या लिखा हुआ है? वांट ऑफ वाइटल हीट। क्या लिखा हुआ है? वांट ऑफ वाइटल हीट, ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करो कि सिलीशा के अंदर तब भी ये चिली होता है व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं तो जनरली गर्मी लगती है, बट सिलीशा के अंदर उस टाइम पर भी क्या होता है? उस टाइम पर भी वो कैसा होता है? चिली होता है। इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करो। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो अभी तक हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा एलुमिना में पहला पॉइंट, जो कि क्या लिखा हुआ था? एलुमिना को हम कहते हैं एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज़। क्यों कहते हैं? क्योंकि अडेप्टेड होती है टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेज, इसीलिए हम एलुमिना को एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने सेकेंड पॉइंट क्या देखा कि इसमें क्या देखने को मिलता है? डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। फिर इसको हमने कंपेयर किया कैलकेरिया कार्प और सिलीशा से। कैलकेरिया कार्प में हमने देखा कि वहाँ पर कोल्डनेस या तो जनरल होगी या तो ऑफ अ सिंगल पार्ट जैसे हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट, लेग्स। एवर्जन होता है कोल्ड ओपन एयर से। गोज राइट थ्रू हर, सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, जिसको मैंने बोला आपको अच्छे से मार्क करना है कि कैलकेरिया कार्प में क्या होता है? ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। फिर हमने सिलीशा से कंपेयर किया। सिलीशा में भी क्या है? वांट ऑफ वाइटल हीट, वांट ऑफ वाइटल हीट, ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज। मैंने बोला इसको अच्छे से मार्क करना है, इवन व्हेन टेकिंग एक्सरसाइज। इसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे एलुमिना के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट्स एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो बेसिकली जो एलुमिना होता है वो कैसा होता है? थिन होते हैं, है ना, पतले होते हैं, थिन होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, कैसे होते हैं? ड्राई, थिन एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर आप एलुमिना में इसके मेंटल जर्नल पर आएंगे तो मेंटल जर्नल में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन
और हाइपोकॉन्ड्रियक्स। हाइपोकॉन्ड्रियक्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं अबाउट देयर हेल्थ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है एलुमिना में, उसके मेंटल जर्नल में, अपनी एलन की नोट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है। लिखा हुआ है टाइम पासिस टू स्लोली। एलुमिना में क्या है, टाइम पासिस टू स्लोली, अन आर सीम्स हाफ अ डे। बहुत इंपॉर्टेंट, अन आर सीम्स हाफ अ डे। अब ऐसा ही सिम्टम ना एक और मेडिसिन में है, कैनाबिस इंडिका। अगर आप अपनी एलन की नोट में कैनाबिस इंडिका खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है टाइम सीम्स टू लॉन्ग, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 1 घंटा हाफ, आधे दिन के बराबर लग रहा है। और कैनाबिस इंडिका में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कंडीशन जो है थोड़ी और ज़्यादा बुरी है कि यहाँ पर कुछ सेकेंड्स एजेस के बराबर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एलुमिना में क्या लिखा हुआ एलन की नोट में, टाइम पासिस टू स्लोली, अन आर सीम्स हाफ अ डे। वहीं कैनाबिस इंडिका में क्या लिखा हुआ है, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, आस फ्यू सेकेंड्स। देख रहे हो कितना ज़्यादा और ज़्यादा वर्ष चीज़ लिखी हुई है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ सेकेंड, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे ना कैनाबिस इंडिका में ही, और क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस सीम्स इमेंस। इनको डिस्टेंस भी सीम्स इमेंस, मतलब डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है। अ फ्यू रोड सीम्स माइल्स, है ना, थोड़ी दूर चलते हैं और लगता है कि बहुत ज़्यादा माइल्स चल रही हूँ, है ना। तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम सीम्स टू लॉन्ग, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस, और डिस्टेंस सीम्स इमेंस, अ फ्यू रोड सीम्स माइल्स। ये दोनों ही सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कैनाबिस इंडिका के। ठीक है, और एलुमिना में भी क्या है, टाइम पासिस टू स्लोली, कैनाबिस इंडिका की तरह। वहाँ पर क्या है, अन आर सीम्स हाफ अ डे, और कैनाबिस इंडिका में क्या है, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद ना अगर आप कैनाबिस इंडिका में अगर हम आए हैं तो कैनाबिस इंडिका में अगर आप देखेंगे कि एक और सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मेंटल जर्नल में कैनाबिस इंडिका के, जो कि आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है। कैनाबिस इंडिका के जो पेशेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, है ना। इतने ज़्यादा फॉरगेटफुल होते हैं कि फॉरगेट्स हीज लास्ट वर्ड, है ना, लास्ट वर्ड एंड आइडियाज़, बिगिन्स अ सेंटेंस, फॉरगेट्स वट ही इंटेंड टू स्पीक, है ना। भूल जाते हैं, शुरू करते हैं बोलना और फिर भूल भी जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। मतलब देख रहे हो कितना फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलता है कैनाबिस इंडिका में। इनएबिलिटी, और उसके बाद फिर वो रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी थॉट और इवन ऑन अकाउंट ऑफ अदर थॉट्स क्राउडिंग इन हिज माइंड। और वो जो बोलना चाहते हैं उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं एक ही टाइम पे, जिसकी वजह से वो रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं वो क्या कहना चाहते थे या वो क्या सोच रहे थे। तो ये सब चीज़ें कैनाबिस इंडिका में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि कैनाबिस इंडिका के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, वेरी फॉरगेटफुल, फॉरगेट्स हिट्स लास्ट वर्ड और आइडियाज़, बिगिन्स अ सेंटेंस और फिर भूल जाते हैं, फॉरगेट्स व्हाट ही इंटेंड टू स्पीक, inability to recall any thought or even on account of the other thoughts crowding his mind। बेसिकली वो रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें और चल रही है, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स देखने को मिल रहा है, इस वजह से वो रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो सिम्टम है ना जो कि कैनाबिस इंडिका में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं और मेडिसिन से कंपेयर करूं, जैसे कि अगर मैं इसको एग्नस केस्टस से कंपेयर करूं, तो एग्नस केस्टस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि जो एग्नस केस्टस के पेशेंट होते हैं वो भी अपसेंट माइंडेड होते हैं, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट। और वहाँ मैंने बताया था कि इसको आपको मार्क करना है क्या, हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्नस केस्टस के जो पेशेंट को 2 बार पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने सर्कल भी कराया था कि एग्नस केस्टस का भी पेशेंट कैसा होता है, अपसेंट माइंडेड होता है, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इनसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट एंड हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड। इसके बाद अगर मैं ऐसा ही कुछ अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में अगर आप आएंगे ना तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी टाइम पासिस स्लोली, जैसे टाइम पासिस स्लोली एलुमिना में भी है,
टाइम पासिस स्लोली कैनाबिस इंडिका में भी है, वैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर भी टाइम पासिस स्लोली देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है उसमें? इम्पल्स, want to do things in a hurry, must walk fast, is always hurried। अब इससे मेरे को ना एक और मेडिसिन याद आई, एकोनाइट भी तो हरिड होता है ना, तो एकोनाइट भी याद आई। इसके बाद एंशियस, इरिटेबल और नर्वस। ठीक है, ये चीज़ तो है ही। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा भाई जो एलुमिना है, एलुमिना में मेंटल जर्नल में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? टाइम पासिस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ अ डे। इसको हमने कंपेयर किया कैनाबिस इंडिका से कि कैनाबिस इंडिका में टाइम तो ज़्यादा लगता ही है ना, टाइम सीम्स टू लॉन्ग। इसके अलावा डिस्टेंस भी ज़रूरत से ज़्यादा, कम डिस्टेंस भी उसे ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है कैनाबिस इंडिका में। और वहाँ पर हमने क्या देखा? टाइम सीम्स टू लॉन्ग, कितना ज़्यादा लॉन्ग लग रहा होता है कि फ्यू सेकेंड्स भी उसके लिए एजेस के बराबर होते हैं। अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। इसके अलावा डिस्टेंस सीम्स इमेंस, अ फ्यू रोड सीम माइल। ये इंपॉर्टेंट था। फिर हमने देखा कैनाबिस इंडिका के मेंटल जर्नल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने सोचा वो भी पढ़ ही लेते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि कैनाबिस इंडिका के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, इतने ज़्यादा फॉरगेटफुल होते हैं कि फॉरगेट हिज लास्ट वर्ड एंड आइडियाज़, बिगेन अ सेंटेंस, बोलना शुरू करते हैं एंड फिर भूल भी जाते हैं, फॉरगेट्स व्हाट ही इंटेंड्स टू स्पीक, और फिर वो रिकॉल भी नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी थॉट और इवेंट। और किसकी वजह से ऐसा होता है? ऑन अकाउंट ऑफ अदर थॉट्स क्राउडिंग, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स देखने को मिल रहा है उनके ब्रेन में, इस वजह से वो रिकॉल भी नहीं कर पाते। फिर इस तरीके का जो जब हमने देखा कैनाबिस इंडिका के मेंटल जर्नल में, तो हमने फिर उसे एग्नस केस्टस से कंपेयर किया कि एग्नस केस्टस में भी एब्सेंट माइंडेड होता है, रिड्यूस पावर ऑफ इंसाइट होता है, कैन नॉट रिकलेक्ट, और उधर भी क्या है कि हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं और भी मेडिसिन से कंपेयर करूँ ना, तो जैसे लाइकोपोडियम भी मैंने आपको बताया होगा कि लाइकोपोडियम का भी पेशेंट कंफ्यूज थॉट होता है, उसकी भी वीक मेमोरी होती है, और राइट एंड स्पेल्स रॉन्ग वर्ड, और कैन नॉट रीड व्हाट ही राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है लाइकोपोडियम का। वहीं फॉस्फोरिकम एसिडम की बात करूँ तो उसके अंदर भी जो पेशेंट होता है वो लिस्टलेस होता है, अपैथेटिक होता है, इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। बट उसके अंदर इस सब के अलावा क्या देखने को मिलेगा? प्रोस्ट्रेशन, डेबिलिटी, क्योंकि एसिड रेमेडी है तो प्रोस्ट्रेशन, डेबिलिटी वगैरह देखने को मिलती है। तो ऐसे आपको कंपेयर करते हुए चलना होता है। फिर ये जो टाइम पासिस टू स्लोली है ना, ऐसे ही सिम्टम हमने देखा कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि इम्पल्स वांट टू डू थिंग्स इन हरी, मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज हरिड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एंशियस, इरिटेबल एंड नर्वस। ठीक है, तो हमने कंपेयर करते हुए मेंटल जर्नल भी एलुमिना का पढ़ लिया। इसके बाद अगर आप अपनी एलुमिना में आएंगे अपनी एलन की नोट में इसके फिजिकल जर्नल पर में, तो एलुमिना के फिजिकल जर्नल में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, एबनॉर्मल एपेटाइट, क्रेविंग फॉर स्टार्च, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एबनॉर्मल, पहले क्या सर्कल करो? एबनॉर्मल एपेटाइट, क्रेविंग फॉर स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लव्स और टी ग्राउंड्स, एसिड और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। क्या कि जो एलुमिना है, एलुमिना के अंदर क्या है? एबनॉर्मल एपेटाइट देखने को मिलती है। स्टार्च, चॉक, चारकोल, है ना, टी ग्राउंड्स, एसिड और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्या है? क्रेविंग है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलुमिना का, क्या? पोटैटोज डिसएग्री, इसके पेशेंट को आलू पसंद नहीं होते हैं, पोटैटो डिसएग्री। अब ऐसे ही सिम्टम और किस किस मेडिसिन में देखने को मिलते हैं जहाँ पर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग हो रही है? तो सिकुटा विरोसा। ठीक है, तो अगर अपनी एलन की नोट में आप सिकुटा मेडिसिन खोलेंगे तो उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल एपेटाइट। तो जैसे एलुमिना के अंदर है एबनॉर्मल एपेटाइट, ऐसा ही सिकुटा के अंदर भी लिखा हुआ है एबनॉर्मल एपेटाइट फॉर चॉक एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, फॉर कोल और चारकोल। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है ना सिकुटा में, जो आपको एकदम सर्कल करना है, वो क्या है कि चाइल्ड, और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो इनडाइजेस्टिबल चीज़ें हैं,
जो बच्चा है बहुत इंजॉयमेंट के साथ खाता है। चाइल्ड ईट्स देम विद अपरेंट रैलिश, विद अपरेंट रैलिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाइल्ड है वो ये सारी चीज़ें बहुत मज़े में खा रहा है। चाइल्ड ईट्स देम विद अपरेंट रैलिश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि देखो सिमिलैरिटी क्या है कि एलुमिना में भी एबनॉर्मल एपेटाइट है और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग हो रही है, ऐसे ही सिकुटा में भी है, बट वहाँ पर सिकुटा में क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड्स ईट्स दैम विद अपरेंट रैलिश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं दूसरी मेडिसिन की बात करूं, जैसे सोराइनम की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अपनी एलन की नोट में सोराइनम खोलेंगे तो सोराइनम में क्या लिखा हुआ है, हंगरी इन द मिडल ऑफ द नाइट, हंगरी इन द मिडल ऑफ द नाइट मस्ट हैव समथिंग टू ईट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट। तो सोराइनम के अंदर हंगरनेस देखने को मिलती है मिडल ऑफ द नाइट में, एंड मस्ट हैव समथिंग टू ईट, इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने देखा भाई एलुमिना के फिजिकल जर्नल में एबनॉर्मल एपेटाइट देखने को मिल रही है और क्रेविंग देखने को मिल रही है स्टार्च, चॉक, चारकोल वगैरह की, है ना, टी ग्राउंड्स की, एसिड्स की, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की, और पोटैटो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, इसके पेशेंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सर्कल करना है। फिर हमने इसको कंपेयर किया सिकुटा से, तो सिकुटा के अंदर एबनॉर्मल, सिकुटा विरोसा के अंदर एबनॉर्मल एपेटाइट देखने को मिलती है एलुमिना की ही तरह। यहाँ पर भी चॉक और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स फॉर चारकोल और कोल, है ना, चारकोल और कोल, और चाइल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको सर्कल कराया, चाइल्ड्स ईट्स देम विद अपरेंट रैलिश, ये किसके अंदर है, और ये सारी इंडाइजेस्टिबल जो थिंग्स है चाइल्ड उसको खा रहा है, ईट कर रहा है विद अपरेंट रैलिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिकुटा के अंदर। फिर हमने सोराइनम से कंपेयर किया, सोराइनम के अंदर क्या है, हंगरी इन द मिडल, हंगरी इन द मिडल ऑफ द नाइट मस्ट हैव समथिंग टू ईट, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप वापस से एलुमिना पर आएँ तो एलुमिना के अंदर फिजिकल जर्नल में सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग फटीग, क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग फटीग्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। आगे चलते हैं। आगे अगर आप एलुमिना के जीआई सिस्टम पर आएंगे तो आपकी एलन की नोट में पहला सिम्टम क्या लिखा हुआ है, क्रोनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर्स, वर्ड्स इन द इवनिंग, क्या, क्रोनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर्स, कब वर्ड्स हो रहे हैं, इन द इवनिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलुमिना के अंदर, क्या, ये इस सिम्टम को अच्छे से आपको अपनी एलन की नोट में मार्क करना है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। क्या पूछ लेगा कि एलुमिना के अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और तब तक डिज़ायर नहीं होती या तब तक ये पास नहीं कर पाता अपना स्टूल जब तक कि लार्ज एक्यूमुलेशन ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलुमिना का, तो आपको याद रखना है एलुमिना के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, नो डिज़ायर फॉर और नो एबिलिटी टू पास अ स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट ग्रास्प द सीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, अच्छे से सर्कल करो कि इसके अंदर जब ये स्टूल पास करने जाता है तो बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रेन करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कि ग्रास्प करता है द सीट ऑफ क्लोजेड टाइटली, स्टूल हार्ड नॉटी लाइक अ लॉरेल बेरीज, ये बहुत ही, लॉरेल बेरीज को सर्कल करो, तो कैसा होता है स्टूल, लाइक अ लॉरेल बेरीज कवर्ड विद म्यूकस, और या तो ऐसा होगा एकदम हार्ड होगा, नॉटी होगा लाइक अ लॉरेल बेरीज और कवर्ड होगा म्यूकस से, या फिर सॉफ्ट क्लेई एडहेरेंट टू द पार्ट्स, है ना। तो दोनों तरीके के स्टूल देखने को मिल सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड नॉटी लाइक अ लॉरेल बेरीज कवर्ड विद म्यूकस, या फिर सॉफ्ट क्लेई एडहेरेंट टू पार्ट्स। तो आपको याद रखना है एलुमिना का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एलुमिना के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और डिज़ायर नहीं होती, ना ही एबिलिटी होती है टू पास अ स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, और जब ये पास करने जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है,
इतनी ज़्यादा कि मस्ट ग्रास्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, और जो स्टूल है या तो वो सॉफ्ट क्लेई अडहेरेंट टू द पार्ट्स है ना, चिपक जाएगा, तो अडहेरिंग टू पार्ट्स ऐसा होगा, या फिर स्टूल हार्ड नॉटी लाइक अ लॉरल बेरीज कवर्ड विद म्यूकस, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको अगर मैं और मेडिसिन से कंपेयर करूं, जैसे कि सबसे पहले हम जो कंपैरिजन करेंगे वो किससे करेंगे, मेलिलोटस अल्बा, ठीक है। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में मेलिलोटस मेडिसिन खोलेंगे, पेज नंबर 195 पर आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी, पेज नंबर 195 पर अपनी एलन की नोट में। तो मेलिलोटस में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन में क्या है, डिफ़िकल्ट पेनफुल कंस्ट्रिक्शन इन एनस, थ्रोबिंग देखने को मिलती है, फुलनेस, एंड यहाँ पर भी क्या है, मेलिलोटस में भी क्या है, नो डिज़ायर अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, इसीलिए मैंने इसको कंपेयर किया। तो जैसे एलुमिना के अंदर है ना कि वहाँ पर भी कोई डिज़ायर नहीं है, वहाँ पर भी एबिलिटी ही नहीं है टू पास अ स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, वैसे ही मेलिलोटस अल्बा मेडिसिन के अंदर भी कोई डिज़ायर नहीं होती अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं दूसरी मेडिसिन से कंपेयर करूं, जैसे अगर मैं प्लेटिना की बात करूं, तो अगर आप अपनी एलन की नोट के अंदर प्लेटिना मेडिसिन खोलेंगे 241 पेज नंबर पर आपको अपनी एलन की नोट में मिल जाएगा। तो अगर अपनी एलन की नोट के अंदर आप प्लेटिना मेडिसिन खोलेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन है, वाइल ट्रैवलिंग, इंपॉर्टेंट, वाइल ट्रैवलिंग, तो कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग कौन सी मेडिसिन, प्लेटिना। वहीं अगर कॉन्स्टिपेशन एट सी कौन सी मेडिसिन, ब्राइनिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या लिखा हुआ, आफ्टर लेड पॉइजनिंग, तो अब ये जो लेड पॉइजनिंग वाला पॉइंट है ना, ये अभी एलुमिना में भी आएगा, अभी आपको जब मैं इसका रिलेशन बताऊंगा ना एलुमिना का, तो उसमें भी लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में लेड पॉइजनिंग वाला पॉइंट, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे एलुमिना में है वैसे ही प्लेटिना में भी है, तो प्लेटिना में भी क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लेड पॉइजनिंग क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन आफ्टर लेड पॉइजनिंग फ्रॉम इनर्शिया ऑफ बॉवेल, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, स्टूल अडेयर टू रेक्टम, तो जैसे आपका एलुमिना के अंदर भी या तो हार्ड स्टूल होता है या फिर क्लेई अडेरेंट टू पार्ट्स, वैसे ही स्टूल इसके अंदर भी प्लेटिना में भी देखने को मिल रहा है। कैसा स्टूल देखने को मिल रहा है, अडेयर टू रेक्टम एंड एनस लाइक अ सॉफ्ट क्ले, तो जैसा क्ले एलुमिना के अंदर है उसी टाइप का स्टूल इस प्लेटिना मेडिसिन के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि अडेयर कर जाता है रेक्टम और एनस से। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी की भी मेडिसिन है प्लेटिना। और ऑब्स्टिनेट केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, ऑब्स्टिनेट केसेस, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के ऑब्स्टिनेट केसेस आफ्टर नक्स वोमिका फेल्ड, तो अगर नक्स वोमिका फेल कर जाए ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के केस में, तब भी हम ये प्लेटिना मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, ऐसा आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ। तो ऑब्स्टिनेट केसेस आफ्टर नक्स हैज़ फेल्ड, तो उसमें भी हमारा क्या लिखा हुआ, प्लेटिना। तो अगर अपनी एलन की नोट में आपको ये वाला जो पॉइंट है ना आपकी एलन की नोट में, ऑब्स्टिनेट केसेस आफ्टर नक्स हैज़ फेल्ड, तो ये कौन सी मेडिसिन, तो प्लेटिना आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से सर्कल कर लो, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो अगर मैं आपको वापस से रिवाइज कराऊँ, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो जीआई सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट देखा, एलुमिना में क्या लिखा हुआ था, क्रोनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स, जो कि वर्स हो रहे हैं इवनिंग में। और उसके बाद जो ये कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट था मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलुमिना के अंदर कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई एबिलिटी नहीं होती टू पास अ स्टूल, कब तक, जब तक कि लार्ज एक्यूमुलेशन ना हो जाए, और जब वो पास करने जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कि उसे ग्रास्प करना पड़ता है सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, और या तो इसके स्टूल हार्ड होते हैं, नॉटी होते हैं लाइक अ लॉरेल बेरीज, ठीक है। तो लॉरेल बेरीज वाले स्टूल किस में देखने को मिलते हैं, एलुमिना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करो। कवर्ड विद म्यूकस या फिर सॉफ्ट क्लेई अडहेरेंट टू पार्ट्स, ये भी देखने को, अडहेरिंग टू पार्ट्स ये भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैंने आपको कंपैरिजन किया किस किस से, मेलिलोटस और प्लेटिना मेडिसिन से।
मेलिलोटस में क्या देखा हमने कि वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन, डिफ़िकल्ट, पेनफुल, कंस्ट्रिक्शन इन एनस, ये सब है, थ्रोबिंग है, फुलनेस है। सिमिलैरिटी क्या है कि वहाँ पर भी कोई डिज़ायर नहीं होती अनटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, जैसा कि एलुमिना में भी देखने को मिलता है। फिर हमने प्लेटिना मेडिसिन को भी कंपेयर किया। प्लेटिना में हम क्या लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में, कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग हो, या कॉन्स्टिपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो, कौन सी मेडिसिन है, प्लेटिना है, या आफ्टर लेड पॉइजनिंग हो, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन एट सी है कौन सी मेडिसिन, तो ब्राइनिया लिखी हुई है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, इसका भी स्टूल कैसा होता है, जो कि अडहेयर कर जाता है रेक्टम से और एनस से, और कैसा होता है, लाइक अ सॉफ्ट क्ले, जैसा कि आपका कौन सी मेडिसिन, एलुमिना में भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आप वापस से एलुमिना मेडिसिन पर आएंगे ना, तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके जीआई में, लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबको सर्कल करो। तो अगर कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना। कॉन्स्टिपेशन किनके अंदर, बॉटल फीड बेबीज, बॉटल फीड बेबीज, ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, और फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, तो एलुमिना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है एलुमिना में, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, बॉटल फेड बेबीज, फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, ऑफ ओल्ड पीपल, ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम को अच्छे से अंडरलाइन करो, ठीक है। आर्टिफिशियल फूड को अच्छे से अंडरलाइन करो, बॉटल फेड बेबीज को अच्छे से अंडरलाइन करो। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, कौन सी मेडिसिन है, एलुमिना है। ये आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे लाइकोपोडियम मेडिसिन से। तो लाइकोपोडियम अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे ना, पेज नंबर 182 पर, तो वहाँ पर आपको अपनी एलन की नोट में लाइकोपोडियम मेडिसिन मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी। अब इसको ना अच्छे से सर्कल करते जाओ, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आ जाता है और पूछ लेता है कौन सी मेडिसिन। तो कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से, कब से, सिंस प्यूबर्टी या सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी सर्कल करो। सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट मीन्स जब लास्ट टाइम कंसीव किया था। और क्या लिखा हुआ, व्हेन अवे फ्रॉम होम, व्हेन अवे फ्रॉम होम, और कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल डेवलपिंग पाइल्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइकोपोडियम में, आपको क्या याद रखना है, लाइकोपोडियम में आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है सिंस प्यूबर्टी, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, और व्हेन अवे फ्रॉम होम्स ऑफ इन्फेंट्स विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, इसको अच्छे से आपको मार्क करना है ना, और रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल डेवलपिंग पाइल्स, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखोगे लाइकोपोडियम में ही एक और सिम्टम लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड, डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल। क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड, डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, ड्यूरिंग एवरी स्टूल, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये लाइकोपोडियम का, जो कि आपको याद रखना है। तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको मार्क करना है अपनी एलन की नोट में। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है, क्या कि कौन सी मेडिसिन है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, कौन सी मेडिसिन, लाइकोपोडियम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगली मेडिसिन जो हमें कंपेयर करनी है ना, वो है हमारी ओपियम। तो इस ओपियम को कंपेयर करने के लिए फटाफट से आप अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलो 227, ठीक है, 227 पेज नंबर पर आपको ओपियम मेडिसिन मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में ओपियम मेडिसिन खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन
ऑफ कॉर्पुलेंट गुड नेचर्ड वुमेन, ठीक है, फ्रॉम इनएक्शन और पैरेसिस, नो डिजायर फ्रॉम लेड पॉइजनिंग। देख रहे हो, लेड पॉइजनिंग वाला पॉइंट जो है कॉन्स्टिपेशन में प्लेटिना में भी था, ठीक है, और किसके अंदर, ओपियम में भी है। स्टूल कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टूल कैसे होते हैं, हार्ड राउंड ब्लैक बॉल्स। तो एलुमिना के अंदर कैसे थे, या तो क्लेई थे, या तो किसकी तरह थे, तो या तो हार्ड लॉरेल बेरीज, है ना, ये चीज़ यूज़ की गई है। यहाँ पर ओपियम में क्या लिखा हुआ है, कैसा होता है, राउंड ब्लैक बॉल्स, फीसिस प्रोट्रूड एंड रिसीड। तो फीसिस प्रोट्रूड एंड रिसीड, ठीक है, पहले थोड़ा सा प्रोट्रूड करेंगे एंड वापस से फिर चले जाएंगे, है ना, रिसीड बैक कर जाएंगे। और ये वाला जो सिम्टम है ना, ये और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे थूजा में भी है ना, सिलीशिया में भी है, ऐसे ओपियम में भी देखने को मिलता है। क्या, फीसिस प्रोट्रूड एंड रिसीड्स, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। तो ओपियम में क्या है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कॉर्पुलेंट गुड नेचर्ड वुमेन फ्रॉम इनएक्शन और पैरेसिस, है ना, तो इनएक्शन और पैरेसिस की वजह से हुआ है रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन। नो डिजायर फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, स्टूल हार्ड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपको सर्कल करना है, क्या, स्टूल हार्ड राउंड और ये जो ब्लैक बॉल्स है ना, इसको सर्कल करो। तो कैसे होते हैं स्टूल, हार्ड राउंड और ब्लैक बॉल्स, इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, फीसिस प्रोट्रूड एंड रिसीड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर हम अगली मेडिसिन कंपेयर करें, तो अगली मेडिसिन जो हम कंपेयर करेंगे वो कौन सी मेडिसिन है, सीपिया। तो सीपिया में अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी इलेवन की नोट में पेज नंबर 280, है ना, पेज नंबर 280 खोलेंगे तो आपको एलन की नोट में सीपिया मेडिसिन मिल जाएगी, और उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टूल यहाँ पर कैसे होते हैं, हार्ड नॉटी इन बॉल्स, ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स ओपियम के अंदर है, और यहाँ पर भी सीपिया में भी कैसे हैं, नॉटी इन बॉल्स, और लॉरेल बेरीज किसके अंदर है, एलुमिना के अंदर है, ठीक है। और सीपिया में और क्या लिखा हुआ है, इनसफिशिएंट डिफिकल्ट पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है सीपिया के अंदर कि पेन रहता है रेक्टम में ड्यूरिंग एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल, सेंस ऑफ, और आगे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको अंडरलाइन करना है वो क्या है, सेंस ऑफ वेट और बॉल्स इन एनस। सेंस ऑफ वेट और बॉल इन एनस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो सीपिया में अपनी एलएम की नोट में, क्या, सेंस ऑफ वेट और बॉल्स इन एनस, ठीक है, जो कि नॉट रिलीव्ड बाय स्टूल। तो जैसे एलोज में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एलोज में एम्युलरेशन हो जाता है ना आफ्टर स्टूल उसे आराम मिलता है ना, एम्युलरेशन में था आफ्टर स्टूल, बट सीपिया में क्या है, नॉट रिलीफ, यहां पर एम्युलरेट नहीं होता आफ्टर स्टूल भी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेक्टम में पेन रह जाता है लॉन्ग आफ्टर स्टूल, ठीक है, तो यहां पर रिलीफ नहीं मिलता बाय स्टूल, इंपॉर्टेंट सिम्टम। दूसरा क्या, कि कैसा स्टूल होता है, बॉल जैसा होता है, नॉटी बॉल, और क्या, कि सेंस होता है, सेंस ऑफ वेट और बॉल इन एनस, ये सीपिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने देखा कि एलुमिना में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डिज़ायर नहीं होती, नो डिज़ायर फॉर और नो एबिलिटी टू पास अ स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, और जब जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, मस्ट ग्राफ द सीट और क्लोज इट टाइटली, स्टूल हार्ड होता है, नॉटी होता है लाइक अ लॉरेल बेरीज कवर्ड विद म्यूकस, या फिर सॉफ्ट क्लेई अडहेरिंग टू पार्ट्स, ये था। इसके बाद हमने इसे कंपेयर किया मेलिलोटस से। मेलिलोटस में क्या लिखा हुआ था, मेलिलोटस में भी कॉन्स्टिपेशन डिफिकल्ट था, पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शंस थे इन एनस, थ्रोबिंग, फुलनेस, और यहाँ पर भी एलुमिना की तरह नो डिज़ायर अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन। फिर हमने प्लेटिना से कंपेयर किया। प्लेटिना के अंदर क्या था कि कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग, इंपॉर्टेंट, वहीं कॉन्स्टिपेशन एट सी कौन सी मेडिसिन, ब्राइनिया, और आफ्टर लेड पॉइजनिंग वाला पॉइंट ओपियम में भी मिलेगा, फ्रॉम इनर्शिया ऑफ बॉवेल्स, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, स्टूल अडहेयर कर जाते हैं टू अ रेक्टम एंड एनस लाइक अ सॉफ्ट क्ले, जो कि हमारा
एलुमिना में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, ऑफ प्रेगनेंसी और ऑब्स्टिनेट केसेस जहां पर नक्स वोमिका फेल कर जाए, कौन सी मेडिसिन? प्लेटिना। फिर हमने देखा कि आपकी एलन की नोट में अगला पॉइंट लिखा हुआ था एलुमिना में, क्या लिखा हुआ था कि एलुमिना में लिखा हुआ था कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको मार्क करा कि एलुमिना के अंदर कॉन्स्टिपेशन नर्सिंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, इसको मैंने सर्कल कराया था। बॉटल फेड बेबी, इसको अंडरलाइन करो। ऑफ ओल्ड पीपल ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम। फिर हमने इस सिम्टम को कंपेयर किया किस किस मेडिसिन से? लाइकोपोडियम से कंपेयर किया। लाइकोपोडियम में क्या है? कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, इसको अच्छे से मैंने बोला था सर्कल करने के लिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। व्हेन अवे फ्रॉम होम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिपेशन व्हेन अवे फ्रॉम होम, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल, डेवलपिंग पाइल्स। तो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे डेवलपिंग पाइल्स, तो पाइल्स तक डेवलप हो जाता है क्योंकि रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोट्रूड कर जाता है ड्यूरिंग स्टूल। ये लाइकोपोडियम में इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो आपको याद रखना था लाइकोपोडियम में क्या, इसको अच्छे से आपको सर्कल करने के लिए कहा था, क्या था? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड देखने को मिलता है फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, ड्यूरिंग एवरी स्टूल, इंपॉर्टेंट। फिर हमने और मेडिसिन कंपेयर की थी, कौन कौन सी? ओपियम किया। ओपियम भी किसके लिए है? कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन में हमारी एलुमिना है ना, तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन में हमारी ओपियम भी है। ऑफ कॉर्पुलेंट गुड नेचर्ड वुमेन फ्रॉम इनएक्शन और पैरेसिस, है ना, तो यहाँ पर भी इनएक्शन और पैरेसिस की वजह से होता है। एलुमिना में भी क्या है? फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिजायर नहीं होती। और फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, जैसा कि हमने किसमें देखा था? प्लेटिना में भी देखा था कॉन्स्टिपेशन, वहाँ पर भी क्या था? फ्रॉम लेड पॉइजनिंग। यहाँ पर स्टूल कैसा होता है? हार्ड होता है, राउंड होता है, और मैंने सर्कल करा था ये ब्लैक बॉल्स, है ना। एलुमिना में लॉरेल बेरीज है, या ओपियम में क्या है? ब्लैक बॉल्स। फीसिस प्रोट्रूड और एंड रिसीड, ऐसा सिम्टम थूजा सिलीशा वगैरह में भी देखने को मिलता है कि फीसिस प्रोट्रूड करता है एंड रिसीड बैक, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिम्टम। इसके बाद सीपिया की अगर हम बात करें तो सीपिया में भी कॉन्स्टिपेशन कब कब है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टूल हार्ड नॉटी और इन बॉल्स, इंपॉर्टेंट। इनसफिशिएंट डिफिकल्ट पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता आफ्टर स्टूल भी, है ना, नॉट रिलीव्ड बाय स्टूल। वहीं एलोज के अंदर रिलीफ मिल जाता है ना, रिलीफ मिल जाता है स्टूल पास करने के बाद या फ्लेटस पास करने के बाद, वहाँ पर एम्यूलरेशन था, बट यहाँ पर सीपिया के अंदर क्या है? नहीं होता, नॉट रिलीव्ड बाय स्टूल, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पर सेंस ऑफ वेट और बॉल इन एनस, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है सीपिया का, ठीक है। इसके बाद अगर आप वापस से एलुमिना पर आएंगे तो एलुमिना में वापस अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन अ सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग। तो मैंने जैसे कि बताया था कि एलुमिना के पेशेंट में ड्यूरिंग स्टूल इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि इसे ग्रास्प करना पड़ता है सीट को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलुमिना का। तो वही लिखा हुआ है कि चाहे सॉफ्ट स्टूल ही क्यों ना हो, उसको भी पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम देखने को मिलता है। तो एलुमिना में क्या है? इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन अ सॉफ्ट स्टूल, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, कौन सी मेडिसिन है, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। इवन अ सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग, कौन सी मेडिसिन? एलुमिना, ठीक है, कौन सी मेडिसिन? एलुमिना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसको कंपेयर करूं और मेडिसिन से, तो अगर हम इसे एनाकार्डियम से कंपेयर करें तो एनाकार्डियम के अंदर क्या है? ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, बट विद द एफर्ट द डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन, रेक्टम सीम पावरलेस, पैरालाइज्ड, और ये जो लिखा हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लग्ड अप सेंसेशन,
सेंसेशन एज ए प्लग्ड अप, कौन सी मेडिसिन? एनाकार्डियम। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, सेंसेशन एज ए प्लग्ड अप, कौन सी मेडिसिन? एनाकार्डियम। ठीक है, तो एनाकार्डियम के अंदर भी जैसे एलुमिना में क्या है? इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है, सॉफ्ट स्टूल को भी पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसा ही कुछ एनाकार्डियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी क्या है? वहाँ पर ग्रेट डिज़ायर होती है स्टूल की, बट विद द एफर्ट्स द डिज़ायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि विद द एफर्ट्स डिज़ायर चली जाती है बट जो स्टूल है वो पास नहीं होता है ना। तो वही लिखा हुआ है, डिज़ायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। विदाउट इवैक्यूएशन रेक्टम ऐसा लगता है कि पावरलेस है, पैरालाइज्ड है, और ये जो सेंसेशन है ना, विद सेंसेशन एज ए प्लग्ड अप, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको एनाकार्डियम में याद रखनी है। अगर मैं इसको सिलीशिया से कंपेयर करूं तो सिलीशिया में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन, सिलीशिया के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? तो अगर ऑप्शन में सिलीशिया है आपको सिलीशिया मार्क कर देनी है। वहीं अगर क्वेश्चन ये हो कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया हो, अगर डायरिया हो तो क्या होगा? तो डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? अमोनियम कार्ब और बोविस्टा, याद रखना। तो अगर कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस पूछे, सिलीशिया, और अगर डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस पूछे तो अमोनियम कार्ब और बोविस्टा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ सिलीशिया में? डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रेक्टम वॉज पैरालाइज। तो जैसे एनाकार्डियम में है वैसे ही सिलीशिया में भी क्या है? इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एज इफ रेक्टम वॉज पैरालाइज्ड व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड अगेन। तो मैंने बताया था ना, जब मैंने आपको ओपीएम बताया तो ओपीएम में भी लिखा हुआ था, ओपीएम में भी मैंने बताया था फीसिस प्रोट्रूड एंड रिसीड, और मैंने बताया था कि ऐसा ही सिम्टम सिलीशिया में भी है और थूजा में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही देखो सिलीशिया में लिखा हुआ ना, सिलीशिया में भी क्या लिखा हुआ है कि जो स्टूल है पार्टली एक्सपेल्ड एंड रिसीड अगेन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम वेरेट्रम एल्बम की बात करें, अगर हम वेरेट्रम एल्बम से कंपेयर करें तो वेरेट्रम एल्बम में क्या लिखा हुआ है? इसके लिए अगर आप अपनी एलन की नोट में वेरेट्रम एल्बम के लिए पेज नंबर आपको खोलना है 323, 323 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर, स्टूल लार्ज, हार्ड, इन अ राउंड ब्लैक बॉल्स। तो जैसे ब्लैक बॉल्स ओपीएम है ना, ओपीएम में भी था ना, वैसे ही वेरेट्रम एल्बम में भी कैसा है? राउंड ब्लैक बॉल्स। वहीं लॉरेल बेरीज किसके अंदर? एलुमिना के अंदर। फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, यहाँ पर भी देख रहे हो एलुमिना के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा था? इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, है ना। वेरेट्रम एल्बम के अंदर भी इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम देखने को मिल रहा है। सिलीशिया के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पैरालाइज हो गया हो, है ना। एनाकार्डियम के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एज इट इज पता होना चाहिए किसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम में? फ्रीक्वेंट डिजायर फेल्ट इन एपिगेस्ट्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करो कि कहाँ पर फेल्ट होती है डिजायर? इन एपिगेस्ट्रियम, किसके अंदर? वेरेट्रम एल्बम के अंदर। पेनफुल और कैसा है, कैसा कॉन्स्टिपेशन है? पेनफुल है ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका। कॉन्स्टिपेशन में लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका के बाद हम वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे उसमें लिखा था, प्लेटिना में भी लिखा हुआ था ना कि ऑब्स्टिनेट केसेस जब नक्स वोमिका फेल कर जाए तो कौन सी मेडिसिन थी? जब नक्स वोमिका फेल कर जाए तो कौन सी मेडिसिन थी? प्लेटिनम। तो ऐसे ही वेरेट्रम एल्बम हम किसके बाद सोच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में? तो आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका कौन सी मेडिसिन? वेरेट्रम एल्बम। और ऑब्स्टिनेट केसेस जहां पर नक्स वोमिका फेल कर जाए कौन सी मेडिसिन? प्लेटिना। तो ये दोनों पॉइंट आपकी एलन की नोट में लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से आपको मार्क करके रखना है कि आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका
कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मेडिसिन, वेरेट्रम एल्बम। और अगर ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्स्टिनेट केसेस, जब नक्स वोमिका फेल कर जाए, कौन सी मेडिसिन, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं एक बार वापस से ये जो अभी मैंने आपको बताया रिवाइज कराऊँ, तो हमने देखा था कि एलुमिना में क्या लिखा हुआ था, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग। फिर हमने इसको कंपेयर किया किससे, एनाकार्डियम से। एनाकार्डियम में लिखा हुआ था कि ग्रेट डिजायर होती है फॉर स्टूल, बट विद द एफर्ट्स डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। इंपॉर्टेंट, रेक्टम सीम पावरलेस, पैरालाइज्ड विद सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। ठीक है, इसके बाद हमने सिलीशा से कंपेयर किया, तो सिलीशा में लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। वहीं अगर डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस हो, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा। और क्या लिखा हुआ आगे, डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड, एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड अगेन। ठीक है, व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड अगेन, ऐसा ही पॉइंट थूजा में भी है, ऐसा ही ओपीएम में भी लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेलेट्रम एल्बम की बात करें, तो वेलेट्रम एल्बम में भी कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर, स्टूल लार्ज हार्ड और कैसा होता है, राउंड ब्लैक बॉल्स, है ना, ऐसा ही ओपीएम में भी था। और लॉरेल बेरीज किसके हैं, किसके अंदर है, तो लॉरेल बेरीज जैसा स्टूल हमारा एलुमिना में है। फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम frequent desire felt in epigastrium, frequent desire felt in epigastrium, constipation painful of infants and children। और कब सोच सकते हैं, आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका। वहीं अगर ऑब्स्टिनेट केसेस में नक्स वोमिका फेल्ड कर जाए, तब कौन सी मेडिसिन, प्लेटिनम। तो ऐसे आपको याद करना है। अब वापस से आ जाओ एल्यूमिना मेडिसिन पर। तो एल्यूमिना मेडिसिन पर इसके जीआई में आखिरी के 2 पॉइंट हैं, क्या लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आखिरी के लास्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है एल्यूमिना में, लिखा हुआ है एल्यूमिना में, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट, इसको अच्छे से सर्कल करो, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट। इंपॉर्टेंट, हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, इससे मिलता जुलता सिम्टम म्यूरेटिक एसिड में भी था। म्यूरेटिक एसिड में क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूव एट द सेम टाइम। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूव एट द सेम टाइम, हमारी म्यूरेटिक एसिड है। और ऐसा ही सिम्टम हमारा इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है, एल्यूमिना में भी देखने को मिल रहा है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, किसके अंदर है, एल्यूमिना में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप एल्यूमिना के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आएंगे, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लुकोरिया एक्रिड होता है। तो ध्यान से सुनो, एल्यूमिना में जो लुकोरिया है वो एक्रिड होता है, परफ्यूज होता है, रनिंग डाउन, है ना, रनिंग डाउन टू द हील्स। अब ये जो रनिंग डाउन टू द हील्स है ना, ये वाला पॉइंट सिफलाइनम में भी, अगर आप सिफलाइनम खोलेंगे अपनी एलन की नोट में 303 पेज नंबर पर, तो वहाँ पर आपको सिफलाइनम मेडिसिन मिलेगी। वहाँ पर क्या लिखा हुआ पता है, वहाँ पर आप अपनी एलन की नोट में मार्क कर लेना, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी जो लुकोरिया है परफ्यूज होता है, सोकिंग थ्रू द नेपकिन, सोकिंग थ्रू द नेपकिन एंड सोकिंग थ्रू द नेपकिन एंड रनिंग डाउन द हील्स, रनिंग डाउन द हील्स। ये जो रनिंग डाउन द हील्स वाला पॉइंट है एल्यूमिना में भी है और सिफलाइनम में भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स ड्यूरिंग द डे टाइम, लुकोरिया वर्ड्स हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। और एम्बुलरेशन किससे है, आराम किससे मिल रहा है, बाय कोल्ड बेथिंग। तो कोल्ड बेथिंग से रिलीफ मिलता है लुकोरिया में, किस में, तो एल्यूमिना में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो कोल्ड बेथिंग से आराम मिल रहा है ना, ऐसा ही कुछ सिम्टम हमने एलोज में भी पढ़ा था। पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, एलोज में लिखा हुआ है कि हेडेक बेटर हो जाता है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, और हेमोरॉइड्स में भी रिलीफ मिलता है बाय कोल्ड वाटर, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एल्यूमिना में जैसे आराम मिल रहा है, एम्यूलरेट हो रहा है बाय कोल्ड बेथिंग, लुकोरिया में वैसे ही हेडेक में,
रिलीफ मिल रहा था कोल्ड एप्लीकेशन से, एलोज में। हेमोरॉइड्स में भी कोल्ड वाटर से रिलीफ मिल रहा था, किसके अंदर, एलोज में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपकी एलुमिना में लिखा हुआ है, आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली स्कार्सली एबल टू स्पीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, इसको सर्कल करो कि आफ्टर मेंसेस स्कार्सली एबल टू स्पीक, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है फीमेल फिजिकली एंड मेंटली कि क्या देखने को मिलता है, स्कार्सली एबल टू स्पीक। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एलुमिना का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको हम कंपेयर भी करेंगे, इस सिम्टम को और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, कंपेयर करेंगे हम, कार्बो एनोमिलिस से करेंगे, कॉकुलस से करेंगे। ठीक है, तो इन सब मेडिसिन से हम कंपेयर करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने सिफ्लाइनम तो आपको बता दिया कि सिफ्लाइनम के अंदर भी लुकोरिया कैसा होता है, परफ्यूज होता है, सोकिंग थ्रू द नैपकिन एंड रनिंग डाउन टू द हील्स, इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये वाला जो सिम्टम है आफ्टर मेंसेस, जो फीमेल होती है एलुमिना के अंदर एग्जॉस्टेड हो जाती है फिजिकली भी मेंटली भी, स्कार्सली एबल टू स्पीक। अब ऐसा ही कुछ ना कार्बो एनोमिलिस में भी है। कार्बो एनोमिलिस में क्या लिखा हुआ, अगर आप अपनी एलन की नोट में कार्बो एनोमिलिस खोलेंगे तो इसके लिए आपको पेज नंबर 84 पर जाना है, आपको कार्बो एनोमिलिस मेडिसिन मिल जाएगी। वहाँ पर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, शी कैन हार्डली स्पीक, मेंसेस फ्लो इन मॉर्निंग, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग। वहीं इसका उल्टा है ना, बोविस्टा में देखने को मिलता है। बोविस्टा में क्या देखने को मिलता है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट। इंपॉर्टेंट, कंपेयर करो, कार्बो एनिमलिस में क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, वहीं बोविस्टा में क्या लिखा हुआ है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम। इंपॉर्टेंट, ऐसे कंपेयर करते हुए चलो। वहीं अगर मैं कॉकुलस की बात करूं तो कॉकुलस में क्या है, कॉकुलस अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे पेज नंबर 104 पर आपको कॉकुलस इंडिकस मेडिसिन मिल जाएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंशुरेट शी इज सो वीक शी स्कार्सली एबल टू स्टैंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करो, शी स्कार्सली, देखो बोल नहीं पा रही, किसके अंदर, एलुमिना के अंदर। ठीक है, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रही है फिजिकली मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक। ऐसा ही कार्बो एनिमलिस के अंदर भी है। और वहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग। फिर उस चीज़ को हमने कंपेयर कर दिया बोविस्टा के साथ कि बोविस्टा के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम। फिर कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली एबल टू स्टैंड। ठीक है, स्कार्सली एबल टू स्टैंड। ठीक है, फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। तो आफ्टर मेंशुरेशन या एफर्ट्स देने के बाद, ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंशुरेट, जो फीमेल है इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, उसके लिम्स जो लोअर लिम्स है इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। शी स्कार्सली एबल टू स्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। और क्या लिखा हुआ, आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, इसको भी अच्छे से सर्कल करो। आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, कौन सी मेडिसिन, कॉकुलस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये दोनों ही हमारे कॉकुलस के अंदर। इसके बाद एक और मेडिसिन से अगर हम कंपेयर करें वेरेट्रम एल्बम, तो वेरेट्रम एल्बम अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे पेज नंबर 323 पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसमेनोरिया विद वॉमिटिंग एंड पर्जिंग और एग्जॉस्टिंग डायरिया विद कोल्ड स्वेट is so weak can scarcely stand for 2 days at each menstrual nesis means cycle। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या सर्कल करना, ये scarcely stand for 2 days। अगर क्या लिखा हुआ है, scarcely stand for 2 days at each menstrual nesis, कौन सी मेडिसिन, वेरेट्रम एल्बम। तो एक बार मैं आपको वापस ही रिवाइज करा दूं, तो हमने देखा कि एलुमिना के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट क्या था, लुकोरिया एक्रिड होता है, परफ्यूज होता है, रनिंग डाउन टू द हील। फिर इसको हमने सिफ्लाइनम से कंपेयर किया कि वहाँ पर भी परफ्यूज होता है और रनिंग डाउन द हील्स वाला पॉइंट देखने को मिलता है। लुकोरिया यहाँ पर वर्स हो जाता है एलुमिना के अंदर ड्यूरिंग द डे टाइम और एम्यूलरेट होता है बाय कोल्ड बेथिंग। फिर जिसको हमने कंपेयर किया किससे,
एलोज से, कि वहाँ पर किस चीज़ में रिलीफ मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन और कोल्ड वाटर से, तो हेमरोइड्स के अंदर और हेडेक के अंदर। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा कि एलुमिना में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मेंसेस इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक। फिर इस चीज़ को हमने कंपेयर किया किससे, कार्बो एनिमलिस से। कार्बो एनिमलिस के अंदर भी आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कार्बो एनिमलिस में, मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग। और इसका जस्ट अपोजिट बोविस्टा में देखने को मिलता है, तो हमने वो भी कंपेयर किया कि बोविस्टा में मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ गए कॉकुलस पर। तो कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है आपकी एलन की नोट में, ड्यूरिंग द एफर्ट्स टू मेंसुरेट शी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। और अगला जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने वेरेट्रम एल्बम से भी कंपेयर किया। तो वेरेट्रम एल्बम में मैंने बताया ये वाला पॉइंट, स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 days एट ईच मेंस्ट्रुअल नीसिस, इसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो हर मेडिसिन का आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हो कि आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली मेंटली स्कार्सली एबल टू स्पीक, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना। अगर ये लिखा हुआ है ना कि मेंसेस आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, मेंसेस फ्लो इन द मॉर्निंग, कौन सी मेडिसिन, कार्बो एनिमलिस। और ओनली इन मॉर्निंग, अगर ओनली एट नाइट हो तो कौन सी मेडिसिन, बोविस्टा। कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है, वहां पर स्कार्सली एबल टू स्टैंड, वही स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 days, है ना, एट ईच मेंस्ट्रुअल नीसिस, कौन सी मेडिसिन, वेरेट्रम एल्बम। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। या ये क्वेश्चन में आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, कौन सी मेडिसिन, कॉकुलस। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना मैंने बताया, आपको अच्छे से मार्क करना है, यहाँ से MCQ आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एलुमिना के अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आएंगे, क्या लिखा हुआ है, ऑल इरिटेटिंग थिंग्स सॉल्ट वाइन विनेगर पेपर immediately produces कफ। तो ऑल इरिटेटिंग थिंग्स सॉल्ट वाइन विनेगर पेपर immediately produces कफ, इंपॉर्टेंट। इसके बाद नर्वस सिस्टम पर अगर आएंगे हम, तो आपकी एलन की नोट में एलुमिना में नर्वस सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आइज ओपन, इंपॉर्टेंट, इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आइज ओपन एंड इन द डे टाइम, टर्टरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज। ये क्लासिकल सिम्टम होता है सेंसरी एटेक्सिया का। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या याद रखना है कि इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आइज ओपन एंड इन द डे टाइम, टर्टरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज। तो जब पेशेंट आंख बंद करके चलने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आंख खोल के ही चल पाता है। तो इनएबिलिटी होती है उसके पास वॉक करने की आइज क्लोज करके। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लासिकल सिम्टम होता है सेंसरी अटेक्सिया का। इसके बाद अगर मैं इस सिम्टम को और मेडिसिन से कंपेयर करूं तो ऐसा ही कुछ ना अर्जेंट मिलता है। अगर आप अपनी एलन की नोट में अर्जेंटम पेज नंबर 39 पर, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली। ठीक है, वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला सिम्टम लिखा हुआ ना डायरेक्ट MCQ बन सकता है। यहाँ से क्या बन सकता है, वॉक एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड, कौन सी मेडिसिन, अर्जेंटम नाइट्रिकम। सेकेंड सिम्टम देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विद ट्रेम्बलिंग, कैन नॉट वॉक विद क्लोज्ड आइज, कैन नॉट वॉक विद क्लोज्ड आइज। ठीक है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी ये सिम्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जलसीमियम की अगर मैं बात करूं तो जलसीमियम अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो जलसीमियम के लिए पेज नंबर आपको 136 खोलना है अपनी एलन की नोट में, वहाँ पर आपको जलसीमियम मेडिसिन मिल जाएगी। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कन्फ्यूज्ड मसल, रिफ्यूज टू ओबे विल, बहुत इंपॉर्टेंट है जलसीमियम के अंदर ये वाला पॉइंट, इसको सर्कल करो, मसल्स रिफ्यूज, है ना, रिफ्यूज टू ओबे द विल, कौन सी मेडिसिन, जलसीमियम। आगे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटोर पैरालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा
कि एलुमिना के नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलता है हमें, सेंसरी एटेक्सिया। बेसिकली क्या कि इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन एंड इन द डे टाइम, टर्टरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आईज। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर हमने इसको कंपेयर किया अर्जेंटम नाइट्रिकम से। वहाँ पर मैंने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको दिमाग में अच्छे से मार्क करके रखना है, और अपनी एलन की नोट में भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कभी वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड और ऑप्शन में अर्जेंटम नाइट्रिकम हो, तो करेक्ट आंसर क्या है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपकी एलन की नोट में ये पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो कि हमें जानना था क्या है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी ग्रेट वीकनेस होती है ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विद ट्रेम्बलिंग, और ये वाला पॉइंट कैन नॉट वॉक विद क्लोज्ड आइज। ऐसा ही सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको जलसीमियम बताया कि जलसीमियम के अंदर लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज्ड, और ये वाला पॉइंट मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा जलसीमियम में कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटोर पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप वापस से एलुमिना पर आएंगे तो एलुमिना की स्किन में क्या लिखा हुआ है, ड्राई टेटरी इचिंग इरप्शन वर्स इन द विंटर, इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, स्क्रैचेस, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रैचेस until bleed, scratches until bleeds, then becomes painful, important। ठीक है, तो अगर आप एलुमिना के अंदर जाएंगे तो एलुमिना के स्किन में क्या लिखा हुआ है, ड्राई टेटरी इचिंग इरप्शन वर्स इन द विंटर, इरप्शन कब वर्स हो रहे, विंटर में, इनटॉलरेबल इचिंग होती है, और ये तब तक स्क्रैच करता है, ये इंपॉर्टेंट है, until bleeds। ठीक है, until bleeds, then becomes painful, important। इसके बाद अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो अगर आप पेट्रोलियम मेडिसिन खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो पेट्रोलियम के लिए अगर आप पेज नंबर 230 है ना, 230 पेज नंबर पर जाएंगे अपनी एलन की नोट में, उससे एक बार हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो उधर लिखा हुआ है पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन of whole body, all clothing is painful, slight injury separates। तो पेट्रोलियम में क्या लिखा हुआ है, पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन, होल बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा कि क्लोथ भी उसके लिए पेनफुल है, क्लोथिंग भी पेनफुल है, और स्लाइट इंजरी सुपरेट्स, ये पॉइंट लिखा हुआ है पेट्रोलियम में। अगला पॉइंट जो आपको पेट्रोलियम में याद रखना क्या लिखा हुआ है, स्किन ऑफ हैंड्स रफ क्रैक्ड, टिप्स ऑफ फिंगर रफ होती है, जो हाथ की जो स्किन है वो भी रफ है, क्रैक्ड है, टिप्स ऑफ फिंगर भी रफ है, क्रैक्ड है, फिशर्ड है, एवरी विंटर है ना, तो विंटर में वर्ड्स एलुमिना में भी हो रहा है, और ऐसे यहाँ पर भी एवरी विंटर, टेंडरनेस ऑफ फीट विच आर बाथ्ड इन फाउल स्मेलिंग स्वेट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेंडरनेस देखने को मिलती है फीट के अंदर, जो कि जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग स्वेट होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है पेट्रोलियम में क्या लिखा हुआ है, पेनफुल इचिंग चिलब्लेंस। अब ये जो इचिंग चिलब्लेंस सुना ना, एक और मेडिसिन याद है एगैरिकस, कंपेयर करेंगे तो पेनफुल इचिंग चिलब्लेंस में पेट्रोलियम भी है, एगैरिकस भी है, डिफरेंस देखेंगे। तो पेनफुल इचिंग चिलब्लेंस एंड चैप्ड हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्ड हैंड्स है ना, इसको अच्छे से सर्कल करो, इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्ड हैंड्स कहीं पे भी देखने को मिले ना, पेट्रोलियम मार्क कर देना। ठीक है, तो ये कीवर्ड है। तो चैप्ड हैंड्स, एग्रीवेटेड इन द कोल्ड वेदर, डिक्यूबिटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं एगैरिकस में से कंपेयर करूं, तो अगर आप एगैरिकस खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, वहाँ क्या लिखा हुआ है, चिलब्लेंस वहाँ पर भी है, दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली, फ्रॉस्ट बाइट and all consequence of exposure to cold, especially in face। और एगैरिकस में जो सेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। कैसी सेंसेशन होती है, एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वर पियर्सिंग द स्किन
एज या फिर एज फ्रॉम हॉट नीडल्स, तो या फिर आइस कोल्ड नीडल्स या फिर हॉट नीडल्स, पियर्सिंग थ्रू द स्किन, ऐसी सेंसेशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन है जो कि एगेरिकस में देखने को मिलता है। इसके बाद वापस से आ जाओ आप एलुमिना मेडिसिन पर। तो अगर मैं इसकी मोडेलिटीज़ की बात करूं तो एग्रीवेशन एलुमिना में किस किस चीज़ों से है, तो कोल्ड एयर से है एग्रीवेशन, ड्यूरिंग विंटर है, स्किन प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है, वाइल सिटिंग है, फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज डिसएग्री बताया था, आफ्टर ईटिंग सूप्स, ऑन अल्टरनेट डेज, एट न्यू एंड फुल मून, इसको अच्छे से सर्कल करो, एट न्यू एंड फुल मून एग्रीवेशन, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना। तो एलुमिना के अंदर ऑन अल्टरनेट डेज और एट न्यू एंड फुल मून और आफ्टर ईटिंग सूप, इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। ये कोल्ड एयर, ड्यूरिंग विंटर, वाइल सिटिंग, ईटिंग पोटैटोज, ये याद रहता है। इसके अलावा ये जो 3 पॉइंट है ना एग्रीवेशन में लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर ईटिंग सूप्स एग्रीवेशन है, ऑन अल्टरनेट डेज और क्या, एट न्यू एंड फुल मून, इंपॉर्टेंट। किसके अंदर एग्रीवेशन है, एलुमिना के अंदर। एमुलरेशन किस किस से है, तो माइल्ड समर वेदर, फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, वाइल ईटिंग और इन वेट वेदर। इन वेट वेदर क्या है, एमुलरेशन देखने को मिलता है, रिलीफ देखने को मिलता है किसके अंदर, एलुमिना के अंदर। अब ये जो इन वेट वेदर है ना, कॉस्टिकम में भी रिलीफ मिलता है। तो कॉस्टिकम में भी इन डैम्प वेट वेदर और वार्म एयर से क्या है, एमुलरेशन है। तो इससे भी हमें कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो जैसे एलुमिना में वेट वेदर में एमुलरेशन है, वैसे कॉस्टिकम में भी डैम्प वेट वेदर के अंदर या वार्म एयर से एमुलरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अब हम इसके एलुमिना पर इसके आखिरी पोर्शन रिलेशन पर आएँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे प्लेटिना में था ना, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम लेड पॉइजनिंग देखने को मिल रहा था, तो एलुमिना में भी क्या है, एलुमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, ठीक है। पेंटर्स कोलिक, एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एलुमिना भी वन ऑफ द चीफ एंटीडोट होती है लेड पॉइजनिंग की, ठीक है। पेंटर्स कोलिक, एलिमेंट्स फ्रॉम लेड। इसके बाद ये जो एलुमिना मेडिसिन है कॉम्प्लीमेंट्री होती है ब्राइनिया से और फॉलो करती है ब्राइनिया, लेकेसिस और सल्फर, पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया और फॉलो करती है किस किस मेडिसिन को, ब्राइनिया, लेकेसिस और सल्फर। इसके बाद एलुमिना इज अ क्रोनिक ऑफ ब्राइनिया, ठीक है। एलुमिना क्या है, इज द क्रोनिक ऑफ ब्रायोनिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बन सकता है। ये पॉइंट भी आपको अपनी एलन की नोट में सर्कल करके रखना है कि एलुमिना इज अ क्रोनिक ऑफ ब्राइनिया। और एलुमिना को हम एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज, ठीक है, एलुमिना को हम एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज कहते हैं। और एलुमिना क्रोनिक होती है किसकी, ऑफ ब्राइनिया। एलुमिना इज द क्रोनिक ऑफ ब्राइनिया, ये इंपॉर्टेंट है। और एलुमिना को हम एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा जो एलुमिना है ये सिमिलर होती है ब्राइटाकार्प से, कोनियम से, इन द एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये जो हमारा एलुमिना मेडिसिन थी उसको हमने पूरा कंप्लीट किया, वो भी कंपैरिजन करते हुए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा होता है ना कि मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होती जाएंगी। और आपको ये जो वीडियो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ भी लाता रहूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।